खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की होगी महत्वपूर्ण खबरों की बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गौ संरक्षण पर सीतापुर के संतों में उबाल, राष्ट्र माता दर्जे की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। और बात होगी डीएम का ईवीएम वीवीपैट स्ट्रांग रूम निरीक्षण, सुरक्षा व पारदर्शिता पर दिए सख्त निर्देश। फिर बात करेंगे भीषण गर्मी में आग का खतरा बढ़ा, प्रशासन की एडवाइजरी जारी, जरा सी लापरवाही बना सकती है हादसा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बिजली संकट पर भड़के 56 गांव, डीएम ऑफिस व प्रदर्शन, 1 महीने में समाधान न हुआ तो पैदल मार्च की दी चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। हीट वेव अलर्ट, डीएम ने एक्शन प्लान किया लागू, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष इंतजाम के निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर। एनसीसी ड्रोन लैब का एडीजी ने किया निरीक्षण, कैडेट्स के दिए आधुनिक तकनीक के साथ मंत्र। खाद्य संकट से किसान परेशान, समिति तय पर न खुलने से बढ़ा आक्रोश। मिसिंग में महिला आक्रोश पदयात्रा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। संभावित बाढ़ पर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने राहत व बचाव की रणनीति तैयार करने के दिए निर्देश। गोला में जाम से राहत की तैयारी, सड़क चौड़ीकरण, नई बाईपास से होगा समाधान। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, 400 प्रगणकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गौ संरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन की। गौ संरक्षण को लेकर संत समाज और गौ सेवकों का व्यापक एकजुट प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रव्यापी गौ माता सम्मान आवाहन अभियान के तहत जनपद मुख्यालय से लेकर सिधौली, महोली, महमूदाबाद, लहरपुर सहित सभी तहसीलों तक जोरदार तरीके से आवाज उठाई गई। संतों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और गाय को राष्ट्र माता व राज्य माता का दर्जा देने के साथ गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। कार्यक्रमों की शुरुआत कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों और सुंदरकांड के पाठ के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और अब बात करेंगे डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण के। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने ईवीएम व वीवीपैट भंडारण कक्ष का त्रैमासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वेयर हाउस के बाहरी निरीक्षण के साथ सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। डीएम ने सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच की तथा साफ सफाई और रखरखाव में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने और मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे होमगार्ड भर्ती परीक्षा की। सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा होमगार्ड पदों की लिखित परीक्षा तीसरे दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान पहली पाली में कुल 2976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसे 2188 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 788 ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में पंजीकृत कुल 2976 परीक्षार्थी में से 2261 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि ये 715 परीक्षार्थी अनुपस्थित दर्ज किए गए। सभी केंद्रों पर अनुशासन और व्यवस्था संतोषजनक रही। परीक्षा निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई गई।
सीतापुर में बढ़ती गर्मी के बीच आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ कहा है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है, इसलिए घरों की वायरिंग से लेकर गैस सिलेंडर तक हर चीज की नियमित जांच जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि ISI मार्क वाले उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए। दुकानों और प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखे जाए। खेतों में भी फसल अवशेष जलाने के लिए बचे और सूखी घास को बिजली के तारों के नीचे न रखें। उन्होंने आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड 101 पर सूचना देने की अपील की है। सीतापुर के बड़ा गांव क्षेत्र में बिजली संकट अब आक्रोश में बदलता नजर आ रहा है। बिजली न आने की समस्या से जूझ रहे 56 गांवों के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा इलाके में बिजली नहीं सिर्फ बिल आ रहे हैं। इस दौरान बड़ा गांव में क्षेत्र की स्थापना, 56 गांवों के लिए अलग अलग से विद्युत फीडर और 2 स्थायी लाइनमैन के नियुक्त की मांग की गई है। चेतावनी दी गई, अगर 1 महीने के अंदर लिखित आश्वासन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा। नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने किया। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया और तत्काल समाधान की मांग की। सीतापुर में भीषण गर्मी और संभावित लू प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपत ने निर्देश दिए हैं कि हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को पूरी सख्ती से लागू किया जाए ताकि जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। इसके तहत जनपद से लेकर ब्लॉक स्तर तक नोडल अधिकारी तैनात कर मॉनिटरिंग तेज करने, स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS दवाओं और तरल पदार्थों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए। वहीं स्कूलों के समय में बदलाव, श्रमिकों के कार्य घंटे निर्धारित करने, सार्वजनिक स्थानों पर पानी और छाया की व्यवस्था, गाँवों और शहरों में प्याऊ व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की और विचार विमर्श किया। बैठक जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव सहित अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। यूपी बटालियन 22 एनसीसी सीतापुर में एडीजी एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के मेजर जनरल गौरव गौतम ने ड्रोन लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने लैब की संरचना, उपकरणों व प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। कैडेट्स के संवाद कर उनके अनुभव जाने। कैडेट्स ने ड्रोन संचालन, असेंबली व उपयोग की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने आधुनिक तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए 7 मंत्र अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान ग्रुप कमांडर पुनीत श्रीवास्तव, VSM व कर्नल राजकुमार H सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर में प्रशासनिक फेरबदल के बाद अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों ने नवागत SDM धामनी M दास, CO अभिषेक कुमार से शिष्टाचार भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रतिनिधि ने नगर की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की अपेक्षा जताई। अधिकारियों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कानून व्यवस्था मजबूत करने और जन सुनवाई को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष रियाज अहमद, महामंत्री हरीश रस्तोगी, गोलू, उपाध्यक्ष हाशिम अंसारी, जावेद अंसारी, निहाल कुरैशी समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर में विधानसभा नगर मंडल द्वितीय के तत्वाधान में नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में के संकल्प के साथ जोरदार आक्रोश रैली और पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जया सिंह रही। क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा सहित ममता डुडेजा, पंकज पांडे, मधु श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, मंटोरा, अशोक राठौर, महेंद्र बंगाली, अंकित गुप्ता, सावित्री व लज्जावती मौजूद रहे। नेताओं ने नारी सम्मान की रक्षा के लिए सख्त कदमों की मांग की है। सीतापुर में IMA सीतापुर और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता शिविर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आयोजित हुआ। IMA सचिव डॉक्टर सैफाली गोयल ने पर्यावरण संरक्षण, हीट स्ट्रोक से बचाव व HPV वैक्सीन की जानकारी सरल भाषा में दी। प्रदेश स्तरीय मास्टर ट्रेनर मोहम्मद साजिद हसनैन ने CPR की विधि व महत्व समझाया। शिविर का उद्घाटन IMA अध्यक्ष डॉक्टर RK श्रीवास्तव ने किया। डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, संजीव मेहरोत्रा, प्राचार्य माया देवी मौजूद रही। मिश्रिक में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विशाल महिला जन आक्रोश पद यात्रा निकाली। यह यात्रा ब्लॉक क्षेत्र से होते हुए चौराहे तक पहुंची, जहां महिलाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। पद यात्रा के दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन किया गया। आयोजकों ने सपा व कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगाया। नगर पालिका चेयरमैन सीमा भार्गव, अजय भार्गव, विपिन मिश्रा, विवेक सिंह, संदीप राजवंशी, प्रेम तिवारी, निशा वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीमा भार्गव ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।
बिस्वा ब्लॉक के ग्राम डफरा में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित हुआ। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने बिना मिट्टी परीक्षण रसायनों के प्रयोग को हानिकारक बताते हुए नैनो यूरिया प्लस के छिड़काव की सलाह दी। SFA विमल वर्मा ने नैनो DAP से बीज उपचार और जैव उर्वरकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर पोषण प्रबंधन अपनाने की सीख दी। कार्यक्रम में राम नरेश बनवारी लाल, दिलीप कुमार व वीरेंद्र कुमार सहित 32 किसानों ने भाग लेकर कम लागत अधिक उत्पादन का मंत्र अपनाया। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टिटेनस व डिप्थीरिया से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम टीकाकरण अभियान चलाया। जिला कोऑर्डिनेटर नीरज कुमार गुप्ता, मोहित मल्होत्रा व रितेश तिवारी ने इन बैक्टीरिया जनित रोगों के खतरे बताते हुए TD वैक्सीन को जरूरी बताया। नीरज कुमार गुप्ता ने बच्चों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की अपील की, जबकि रितेश तिवारी ने नियमित टीकाकरण पर जोर दिया। ANM प्रियंका पांडे ने शिवानी गोस्वामी, स्मृति, जूली, अंशिका, ज्योति, साइस्ता, दीपिका, चांदनी, निष्ठा, एलिजा व मुस्कान सहित कई छात्राओं को टीके लगाए। कार्यक्रम में सोफिया का सहयोग सराहनीय रहा। सिदौली मिश्रिक मार्ग पर बरगदिया गांव के पास सोमवार को हुए भीषण हादसे में ई-रिक्शा और कार की टक्कर से 6 माह के भोला शंकर और उसके पिता संजय की सांसें थम गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हादसे के बावजूद सदना में ओवरलोड ई-रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। चालक अधिक कमाई के लालच में क्षमता से अधिक सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे हर सफर जोखिम भरा बन गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ओवरलोडिंग से संतुलन और ब्रेकिंग प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। सदना क्षेत्र में DAP और यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान है। सहकारी समिति समय पर न खुलने से किसानों को कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसान सुरदीन रामनाथ और सुनील कुमार ने आरोप लगाया है खाद नहीं मिल रही, जबकि बड़े स्तर पर सप्लाई की जा रही है। सोमवार को भी सचिव अरुण यादव के न पहुंचने से आक्रोश बढ़ा। ADO अनिल शुक्ला ने बताया अतिरिक्त चार्ज के कारण देरी होती है। किसानों ने समय पर समिति खोलने, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की मांग की है। कुतुबनगर कस्बे के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 दिवसीय अभियान के तहत CSC मिश्रिक की टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर TB के संभावित मरीजों की जांच के लिए एक्सरे की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एक्सरे टेक्नीशियन पल्लवी ने बताया कि करीब 80 लोगों की जांच की गई है, जिनमें रणवीर सिंह, जैन हसन और अरविंद संदिग्ध पाए गए हैं। तीनों को आगे की जाँच और उपचार के लिए CSC मिश्रिक रेफर किया गया है। इस दौरान BPM शैलेश वैश्य, स्वास्थ्य अधिकारी प्रियंका गुप्ता, नीरज कुमार तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नामिश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. मिश्रिक में गौमाता के सम्मान में समस्त सनातनी मैदान में के संकल्प के साथ एक ज्ञापन SDM अभिनव कुमार यादव को सौंपा गया। केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भगवताचार्य आचार्य नीरज कृष्ण के नेतृत्व में नहर चौराहे पर महंत संतोष दास खाकी, संस्थापक डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा, भाजपा नेत्री डॉक्टर पूजा सिंह गंगनिया, सभासद अनुराग मिश्रा, पवन पतौजा मौजूद रहे। मिश्रिक तहसील में ग्राम लालपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर सोमवार को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। इस दौरान जिला संगठन मंत्री टिकैत के अनिकेत सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो तहसील मिश्रिक के सभी किसान धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। संभावित बाढ़ को लेकर लखीमपुर के अटल सभागार में जिला स्तरीय बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की बैठक हुई। विधायक योगेश वर्मा, विधायक रोमी साहनी की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता डीएम अंजनी कुमार सिंह ने की। डीएम ने एसडीएम को बाढ़ चौकियां, राहत केंद्र, शरणालय, नाव व गोताखोरों को उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सीएमओ ने राहत कैंप में दवाओं की उपलब्धता की बात कही। सीडीओ अभिषेक कुमार ने 31 मई तक बंधों की सुरक्षा कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कम्युनिकेशन प्लान व व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए त्वरित सूचना प्रणाली पर जोर दिया। गोला गोकर्णनाथ शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायक अमन गिरी व सीडीओ अभिषेक कुमार ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण की योजना बनाई गई। बताया गया कि विकास चौराहे से खुटार मार्ग को 4 लेन, अन्य प्रमुख मार्गों को 2 लेन विद शोल्डर बनाया जाएगा। रेलवे व बस स्टेशन मार्ग के सुधार के लिए
एनओसी लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 730 से जुड़ने वाले नए बाईपास का भी चिन्हांकन किया गया। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन जिले के 16 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित हुई। कुल 13,056 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 10,100 उपस्थित रहे, जबकि 2,956 अनुपस्थित रहे। डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्यातिगढ़ ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहली पाली में 4,990 व दूसरी पाली में 5,110 अभ्यर्थी शामिल हुए। राजकीय मेडिकल कॉलेज देवकली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल अल्टुइज्म सम्मेलन में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सदर विधायक योगेश वर्मा, डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, प्रधानाचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता ने प्रथम वर्ष के टॉपर्स अखिलेश यादव, छवि गुप्ता, मनीषा वर्मा व उदा खान को सम्मानित किया। कॉन्फ्रेंस सेवेनियर का विमोचन भी हुआ। वक्ताओं ने अंगदान के महत्व पर जोर देते हुए इसे जीवन बचाने का प्रभावी माध्यम बताया। धौरहरा में प्रस्तावित जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत तीसरे बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शुरू हुआ। इसमें करीब 400 प्रगणक व सुपरवाइजर भाग ले रहे हैं। पहले दिन नजरी नक्शा तैयार करने, मकान चिन्हांकन, हाउस नंबरिंग और परिवार विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षक अभिषेक गिरी, गौरव तिवारी, बुद्धिसागर तिवारी, निखिल कुमार गुप्ता, जय सिंह यादव, अमित सिंह त्रिलोकी व अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सटीकता पर जोर दिया। तहसीलदार आदित्य विशाल ने घर घर सर्वे की जिम्मेदारी समझाई। सुपरवाइजर लेखपाल चंद्र प्रकाश, कैलाश चंद, रामेंद्र अवस्थी व जितेंद्र दीक्षित मौजूद रहे। ब्लॉक पसगवां के दरियाबाद करम हुसैन ग्राम पंचायत की प्रधान माया देवी का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। माया देवी सरल स्वभाव, कर्मठता और जनसेवा के लिए जानी जाती थी। उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास, ग्रामीण समस्याओं के समाधान और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और शुभचिंतकों ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। लखीमपुर खीरी में सोमवार को गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत भव्य रैली निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत भुईफोरवानाथ मंदिर में गौ पूजन के साथ हुई। अरुण कुमार अवस्थी पारस के नेतृत्व व विभू अवस्थी के प्रभार में आयोजित रैली में नीरज अवस्थी, देव जुनेजा, अंकित मिश्रा, ललित दीक्षित, सुधीर पांडे, बिबल बजरंगी, बाबा राधे श्यामदास, बाबा अमित शुक्ला, जसवंत राज, जीत कुमार, गोलू जोशी, किरण अवस्थी, सुमन मिश्रा, प्रमोद शुक्ला व दिनेश वर्मा शामिल रहे। रैली के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। गोला गोकर्णनाथ के ग्राम बघमरा स्थित जयराम सिंह इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि विधायक अमन अरविंद गिरी ने मां सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राम गुलाम पांडे, मुनेन्द्र पाल सिंह, अभिराज सिंह, अनुरुद्ध मिश्रा, राजेश शुक्ला, मुन्ना अगज, ऋषु मिश्रा, राजीव वर्मा, विपिन यादव, जगजीत सिंह, पंकज वर्मा, राम कुमार सिंह व गौरव सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नगर मंडल के नगर उपाध्यक्ष किशोरी लाल भारती का निधन हो गया। वे लगभग 50 वर्ष के थे और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके निधन से पार्टी कार्यकर्ता व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। किशोरी लाल भारती का राजनीतिक परिवार से गहरा जुड़ाव रहा। उनकी पत्नी वर्तमान में सभासद है। स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके निधन को संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात होगी संक्षिप्त में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अप्रैल के 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। करीब 18 घंटे के प्रवास में वो लगभग 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के मुताबिक बरेका स्टेडियम में करीब 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। 29 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बताया जाता है कि पीएम अब तक 50 से अधिक बार अपने संसदीय क्षेत्र आ चुके हैं। अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा के मुताबिक सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम, महिला सुरक्षा बल की विशेष तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई पहुंचकर 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 36 करोड़ से अधिक की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर गुजरने से समय की बचत होगी। सफर घटकर करीब 7 घंटे रह जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के पास 3 किलोमीटर से लंबी बनी एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। यहाँ युद्ध की स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमान उतार सकेंगे। बताया जाता है इसे केवल एक सड़क नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के कानून व्यवस्था एसटीएफ एडीजी अमिताभ यस के पिता 83 वर्षीय सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राम यस सिंह के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। 1985 बैच बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राम यस सिंह की पहचान अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और निष्पक्ष अधिकारी रूप में थी। अपने सेवा काल में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद और गोंडा जैसे महत्वपूर्ण जनपदों में प्रभावी नेतृत्व किया। वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित भी किया गया था। गीता सिंह के पति राम यस सिंह ने सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में वह अधिवक्ता के रूप में जनमानस की सेवा में योगदान दिया। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे हालात जून जैसे हो गए। वाराणसी में अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जबकि गोरखपुर में विंडो एसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगरा में कामाख्या एक्सप्रेसवे का एसी फेल होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। कानपुर और अमेठी में ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार जल्द बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। महोबा में भाजपा संगठन को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपाली का कहना है कि उपाध्यक्ष पद देने के बदले उनसे अनैतिक संबंध बनाने की मांग की गई। विरोध करने पर उनके पति को झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया पंकज तिवारी सहित कुछ पदाधिकारियों ने भी दबाव बनाया। दीपाली ने एसपी शशांक सिंह से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने मामले की जांच शुरू होने की पुष्टि की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा वाले आग लगाना बंद करें। पूर्व सीएम ने हालिया आग की घटनाओं और महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने अनुपमा जायसवाल पर तंज कसते हुए पुतला कांड का जिक्र किया। गाजीपुर घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख मदद देने और जांच की मांग की है। सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग में हुई आत्महत्या को रेप हत्या बताना गलत है और पीएम रिपोर्ट को ही आधार माना जाना चाहिए। ओपी राजभर ने कहा कि युवती और युवक के बीच संबंध थे। शादी से पहले विवाद हुआ और युवती गंगा में डूब गई। उन्होंने अखिलेश यादव पर गाजीपुर तक सीमित रहने और बाराबंकी, देवरिया, कौशाम्बी जैसी घटनाओं पर चुप रहने का आरोप लगाया। साथ ही जातीय तनाव भड़काने की राजनीति करने की बात भी कही। वृंदावन में अभिनेता गोविंदा ने आध्यात्मिक शांति की तलाश में संत प्रेमानंद महाराज से केली कुंज आश्रम में एकांत मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजन किया और प्रभु की छवि को देर तक निहारा। मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी ने उन्हें प्रसाद व अंगवस्त्र भेंट किया। गोविंदा ने कहा कि मथुरा वृंदावन आके उन्हें सुकून और मानसिक शांति का अनुभव हुआ। संत कबीर नगर में ब्रिजेश नागरिक मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही, लेकिन मजबूत ढांचे के कारण बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें नाकाम रही। जब ड्रिल मशीनें मंगाई गई, करीब 5 करोड़ की लागत से बने इस 3 मंजिला मदरसे पर विदेशी फंडिंग का आरोप है। एसडीएम कोर्ट के आदेश और कमिश्नर की पुष्टि के बाद ध्वस्तीकरण हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। शिकायतकर्ता अब्दुल हकीम की याचिका पर कार्रवाई शुरू हुई थी, जबकि मौलाना फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।